एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली ने अपने बाल कटा दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने इंस्टा पे डाल दिया और इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने देख लिए हैं और पिछले व्लॉग में भी देखे होंगे। तो आज के व्लॉग को मैं अभी यहाँ से दिन के 3:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ अर्शी के पापा है पर अभी आ रहे हैं और मैंने हेयर वॉश किए हैं आज। जब से कटाए हैं उसके बाद सेकंड टाइम किए हैं। अभी पहले कटा दिए हैं, अब इनको बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है अच्छे से, क्योंकि मैंने ना बचपन से कभी भी अपने बाल नहीं कटाए थे। मतलब इतने तो कभी भी नहीं कटाए थे। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों के बाल कटाते रहते हैं सब, फिर अच्छे से आते हैं, बड़े होकर ग्रोथ अच्छी होती है। पर मेरे बाल कभी भी बचपन में नहीं कटे थे। तो चलो जिस भी रीज़न से अभी काटने पड़े, हिम्मत तो मिली मुझे भी इतने काटने की, नहीं तो मुझे ना खुद भी बड़े बाल पसंद थे। पर अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि इतने हैं और 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं इनकी ग्रोथ अच्छी कर दूँगी, मतलब कि बड़े कर दूँगी। उसके लिए मैं क्या उपाय कर रही हूँ वो जब बाल बड़े हो जाएंगे तभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि अभी ना मेरे एक बराबर बाल आएंगे और अच्छे से आएंगे। अब आगे की बात करते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, शॉप का सामान लेके आए हैं आदर्श के पापा। तो अभी हम आए हैं गाड़ी खाली करने के लिए। गाड़ी पूरी पैक है, गाड़ी के पास पहुंच गए। तो गाड़ी खाली करनी है क्योंकि हमें जाना है अभी एक शादी में। तो आज का व्लॉग ये शादी वाला व्लॉग है। शाम को हम एक मैरिज में जा रहे हैं शोगी साइड। जो भैया हमारी शादी में थे, वीडियो वाले जो भैया थे, उनकी आज शादी है और हमें लेट पता लगा। तो आज लास्ट है, मतलब रात गई हुई है, वापस भी आ जाएगी और ख़त्म भी आज ही है। तो फिर उनकी शादी में आज हम लोग जा रहे हैं शोगी। अभी 3:30 हो रहे हैं, 5 बजे तक हमें निकलना है। तो पहले करनी है गाड़ी खाली, राशन सारा ढोना है, उसके बाद शादी के लिए तैयारी करेंगे और फिर निकलेंगे शादी के लिए। तो तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए शादी देखने का, क्योंकि आप लोगों को यहाँ के कल्चर की शादी बहुत पसंद है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पर कुछ स्नैक्स, यानी कि जो 5-5 वाले पास्ता वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, नमकीन, कुरकुरे वगैरह। तो इनको एक साथ ले जाना है। तो ऐसे इसकी फ्लावट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर इसको इकट्ठा करके ले जाएंगे। और ये मम्मी आगे, तो मम्मी के पीछे पीछे मैं भी चली हुई हूँ। मैं ज़्यादा भारी वेट नहीं उठाऊँगी क्योंकि मुझे वेट उठाने के लिए मना किया है। तो मैंने ये हल्का सा लिया है और उसके बाद रेडी हो गए और पहुँच गए हम गाड़ी में। मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं बोला है क्योंकि गाड़ी में सब लोग बात कर रहे थे और म्यूज़िक भी चल रहा था, तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ कोई बात नहीं की है। डायरेक्ट आपको व्यू दिखाऊंगी, शादी दिखाऊंगी और वहाँ पहुँच के थोड़ी बहुत बातचीत करूँगी। तो हम शोगी साइड जा रहे हैं। शोगी का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी तो हम यहाँ बाईपास चलौंठी से ही क्रॉस हुए हैं। और जो चक्कर से थोड़ा पीछे वाला जो न्यू जो है ये पार्किंग बनी है, ये बहुत ही सुंदर बनी है, बहुत बड़ी पार्किंग है और इसमें होटल वगैरह सब कुछ है। तो चलिए जी, ये तो हो गई इसकी बात और निकलते हैं अब तारा देवी वाले रोड में। आगे की तरफ हम निकल गए थे और शोगी के ये पहाड़ और जंगल, घने घने जंगल बांध के यहाँ पे पेड़ हैं और घना जंगल है, बीचों बीच रोड है। बाकी आपको यहाँ पे कोई शॉप नहीं लगेगी। ऐसे ही साइड में जो है ढाबा टाइप अगर कहीं कहीं होंगे, क्योंकि वैसे मैक्सिमम उठा दिए हैं, अब नहीं रखे हैं कहीं पर भी। और जाते जाते ना हमें शाम हो ही गई थी, क्योंकि शाम की शादी के लिए जा रहे थे, तो फिर इसलिए। और जिनकी शादी में हम जा रहे हैं वो हमारी शादी में फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने ही हमारी शादी शूट की है। तो और ऊपर से ना मैंने जो ये टाइटल और थंबनेल रखा है, बिन बुलाए मेहमान बिना कार्ड के हम शादी में गए, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि निमंत्रण तो आया हुआ था पर हम उस दिन घर पे नहीं थे, खुद देने आए थे। पापा के पास दिया होगा और पापा हमें बताना भूल गए। और कल जो है तेल बटना और मेहंदी का दिन था, लेकिन हमें पता ही नहीं था। और आज बारात है, जानी भी थी और वापस भी आनी थी, और मतलब आज लास्ट डे था शादी का और अचानक से दिन को ही पता चला। तो अभी हम लोग तभी जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बिन बुलाए जा रहे हैं। तो आगे ना एक ट्रक चल रहा था, ये ना तो पास ही दे रहा था और ना ही तेज़ चल रहा था। तो बस उसी चक्कर में हम भी लगे हुए थे आगे पीछे कि निकलने दे। पर हमने जल्दबाजी ना करते हुए हम कभी कभी ना आपकी भी ऐसी स्लिप होती होगी टंग, जैसे मेरी हो रही है। तो चलिए छोड़िए ये तो। और आखिरकार हमें इस ट्रक से पास मिल ही गया और हम शोगी पहुंचने वाले। थोड़ा बहुत कुछ सामान ख़रीदना है शोगी में खाने पीने का, क्योंकि भूख भी लगी थी, दिन को जल्दी खाना खा लिया था। थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए लिया है, बाकी शादी के लिए। और वहाँ बुआ जी का घर है तो उनके घर भी जाना पड़ेगा, तो उनके घर के लिए लिया है।
ये है शोगी बाज़ार, जो कि अभी शाम के टाइम आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार है, अच्छी मार्केट है शोगी की। तो यहीं पर हम एक जगह कहीं भी गाड़ी लगा लेंगे देख के। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं शोगी बाज़ार और यहाँ पे थोड़ा सामान ले रहे हैं। और घर से निकलने के बाद ना मैं आपसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि हम एकदम से गाड़ी में बैठ गए थे और उसके बाद सब लोग ही साथ थे और सॉन्ग भी चल रहे थे गाड़ी पे, तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। और अभी हम रुके हुए हैं शोगी बाज़ार में, मार्केट में। ताऊ जी और भैया सामान लेने के लिए उतरे, हमारे साथ ताऊ जी और भैया है। तो वहाँ जहाँ हम मैरिज के लिए जा रहे हैं, वहाँ हमारी बुआ जी का घर है, तो वहाँ पर भी मतलब बुआ की फैमिली में ही है वो मैरिज भी, तो वहाँ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, तो इसलिए सामान लेने के लिए रुके हैं। भैया जी आ गए सामान लेके। चलो जी बाबू जी आगे जी सब लोग। हाँ जी, मेरा कोई थैला थुल्ला है किसके पास? क्या ले जाना था? ये रखना था मेरा सामान। बिस्किट लिया है हमने भी। आप भी नहीं, कोई नहीं लाया आज पैकेट, है ना? ना वो थैला मैं लिया बिना था। मैडम बोले बैग कहाँ ले जाना? हाँ वही ना, और दिन होता है रखा हुआ, आज है नहीं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अब शोगी बाज़ार से आगे की तरफ। अंधेरा भी हो गया और रात का पता नहीं अभी क्या आई है कि नहीं, वो हमारे को पहुंच के ही पता चलेगा, क्योंकि शायद अभी तो नहीं आई होगी, 6:30 हो गया ना। देखते हैं फिर। सामान लेने के बाद चलिए जी हम चल पड़े हैं, फिर से यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं नीचे की तरफ जहाँ शादी है उधर जाना। और रात के टाइम ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ नीचे ऊपर आती जा। पहुँच गए आखिरकार वहाँ जहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी थी, गाड़ी पार्क कर दी है। रात का टाइम है इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले नज़र आए भैया, तो भैया स्माइल देते हुए, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहले आप नज़र आए। और यहाँ पर जी टेंट लगे हुए हैं, ये शादी वाला घर भी आ गया है। और अभी तक बारात नहीं आई थी, बारात दूर गई थी कहीं 2-3 घंटे का रास्ता है जहाँ बारात गई थी, मतलब हमारी साइड ही गई थी, शिमला से आगे मशोबरा साइड से भी कहीं काफ़ी ज़्यादा आगे, प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। तो अभी हो रहा था बारात का इंतज़ार बेसब्री से। और मैं ना जहाँ टेंट लगे हुए हैं उसके पीछे, जो मैंने आपको नीचे से टेंट दिखाया ना, उसके पीछे खड़े होकर फिर शूट करूँगी यहाँ जब बारात आएगी तब। फ़िलहाल अभी चलते हैं अंदर। एंट्री हो चुकी है जीजा साला की, ये आपस में जीजा साला है, ये हमारी दीदी के हस्बैंड है इसलिए। तो ये है जी शादी वाला घर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इन्होंने जो कलर कराया मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट येलो और लेमन सा जो ये कलर है, ग्रीन लाइट सा, मतलब बहुत अच्छा सा दिख रहा था रात के टाइम तो। और अभी हम बुआ के घर जाके बैठ के वापस आ चुके हैं, अब हम शादी में जा रहे हैं। पहले हम शादी में नहीं गए डायरेक्ट, हम यहीं से बुआ के घर निकल गए थे, उसके बाद आके फिर हम वहाँ मतलब चाय पानी करके फिर आए हैं। अभी हम ऊपर वाले फ्लोर में बैठ गए थे, बारात अभी भी नहीं आई हुई थी। यहाँ पे नीचे 2 लोग डांस कर रहे थे, 2 अंकल ही थे, ज़बरदस्त वाला डांस कर रहे थे। और कंटिन्यू बारात आ भी गई, इनका डांस बंद नहीं हुआ, इनका डीजे बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू ये डांस चलता रहा। और अभी ठंड का टाइम है तो आग जली हुई है, सब आग सेक रहे हैं। और जब तक बारात आई नहीं है तब तक लोग खाना भी, मतलब अभी शायद शुरू नहीं हुआ होगा, तो उस वजह से अभी सब वेट कर रहे हैं, नहीं तो लोग खाना खा के निकल भी जाएंगे, क्योंकि रात को ना ज़्यादा नहीं रुकते लोग सर्दी में। और हम लोग भी बस, हमने भी बारात आ जाती है उसके बाद निकल जाना है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर, मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे यहाँ मिले, मेरे गांव के लोग यहाँ मिले, जो मेरे मायके साइड से हैं, काफ़ी लोग मुझे यहाँ मिले, उनके रिलेटिव है ये। तो अभी देखो भीड़ थोड़ी हो गई है ज़्यादा। और ये लो जी, मैंने आपको डांस दिखाई देती हूँ, बड़े ही मस्त होके झूम झूम के ये नाच रहे हैं पूरे लिपसिंग के साथ। और पूरा एक एक, मतलब आप देख सकते हो एक्शन हो रहे हैं डांस के, मतलब पूरा लेडीज़ तो ऐसा डांस कई नहीं कर सकती जैसे कि ये अंकल कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल डांसर लग रहे हैं कि अच्छे से इन्होंने बचपन से डांस इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। अब पता नहीं कि ये ड्रिंक करके कर रहे थे कि सूफी में कर रहे थे कि कैसे कर रहे थे, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट जैसा भी कर रहे थे कर अच्छा रहे थे। तो इनका डांस एंजॉय कर रहे थे यहाँ बैठे लोग। और मैंने भी शूट कर लिया आप लोगों के लिए, सॉन्ग्स तो नहीं सुनाऊंगी बट फिर भी शूट करके रख लिया है कि एक्शंस तो आप देख ही सकते हो। तो इनके इस सुपर हिट डांस के साथ साथ डेकोरेशन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक बात बोलना भूल गई, जो कि मुझे पहले बोल देना चाहिए था, कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 48% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो वीडियो में जब आप आते हो, देखने के बाद जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसे क्लिक करें, और साथ में बेल आएगी उसे भी दबा दें, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कॉमेंट करना कंपल्सरी है बट आप लोग करते नहीं हो,
तो अगर आपका मन करे तो कर सकते हो। डेकोरेशन ना बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखो, ये वाला फैशन अभी आ गया है यहाँ पे। पहले ये वाली डेकोरेशन यहाँ नहीं होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये वाली डेकोरेशन का फैशन आ गया है। तो फिर यहाँ पे भी लोग खड़े हैं। बारात अभी भी नहीं आई है, आप लोगों की भीड़ देख रहे होंगे, लेकिन बारात नहीं पहुँची है, अभी भी नहीं। तो चलिए, मैं कब बाहर जाते हैं। मैं यहाँ पहले काफ़ी देर खड़ी रही गेट की तरफ कैमरा लगा के। बारात नहीं आई, गाड़ियाँ आई, बसें आए, बारात के साथ वाले लोग आ गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई। फिर थकने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। देखो, बाराती लोग आ रहे हैं, लेकिन जिनका इंतज़ार मुझे था, जो मुझे शूट करना था, वो अभी नहीं आए हैं। तो बस खड़े खड़े थकती रही। काफ़ी देर थकने के बाद फिर मैं आगे चली गई, जहाँ टेंट लगे थे खेत में, उसके पीछे खड़ी हो गई कि वहाँ से लूँगी, शायद अब आने वाले होंगे। ये देखो, ऐसे मतलब ऐसे तो असली कैमरामैन भी ना यहाँ घुस के नहीं वीडियो बनाता जहाँ मैंने बनाई। फिर ये लोग मुझे दिखाई दिए कि शायद अब बारात मतलब जो दूल्हा दुल्हन है वो आ गए होंगे, लेकिन नहीं जी, अभी भी नहीं आए। और ये ना जो अंकल अंदर नाच रहे थे, उनकी वजह से ना मैं ये पहाड़ी बाजा है ये नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ये बजा तो रहे थे बेचारे अंकल, लेकिन पीछे से वो डीजे वालों का शोर था और वो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं नहीं ले पाई। इसलिए अब आपको इस व्लॉग में मेरी ही वाणी को सुनना पड़ेगा एंड तक। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे ही सहना पड़ेगा। वैसे मैंने सोचा था कि ये सुनाऊंगी, बट वो डीजे ही नहीं बंद कर रहे थे, उनका डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे मुंह पे उंगली इसलिए रखी है कि यार बारात आ जाए, कब आएगी कब आएगी। और मेरे हाथ ना थक चुके थे। जैसे ही किसी भी गाड़ी की लाइट आती थी तो मुझे लगता था बारात आ गई, मतलब हाथ ठंडे हो गए थे, सुन्न हो गए थे, गिरने वाले थे। फाइनली बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है, और आ भी कैसे रही है देखो, फिर रुक गई है क्योंकि यहाँ जगह कम थी इस वजह से। तो आ ही गई आखिरकार। पर अभी दुल्हन को बाहर निकलने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। और मेरे हाथ ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे बर्फ़ की तरह फ्रीज़ हो गए थे, बिल्कुल जम गए थे। तो दुल्हन को मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देती हूँ भाई, यहाँ से मुझे भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी कि हाँ दुल्हन ही बैठी है इस साइड। तो यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, मैंने कैमरा सटा लिया कि अब दुल्हन निकली, अब दुल्हन निकली, अब दुल्हन निकली। मैंने 10 बार अपना कैमरा बंद किया होगा और वीडियो कट की होगी, क्योंकि दुल्हन भाई नहीं निकली। बहुत बहुत वेट कराया दुल्हन ने बाहर निकलने के लिए। तो देखो, इतनी देर से तो आप भी गाड़ी देख रहे हो, वैसे तो मैंने वो क्लिप्स डाली नहीं है, और अभी भी दुल्हन जो है बाहर नहीं निकली है। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि ये लोग पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, क्यों। बाद में जाकर पता चला कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर, वो मैं भी आपको बताती, क्योंकि कैमरामैन मैं थोड़ी थी, कोई और थे, ये कैमरे वाले का वेट कर रहे थे। और आगे आप इसके और पार्ट्स देखेंगे, दुल्हन का गृह प्रवेश देखेंगे, बहुत कुछ नया देखेंगे।